सरकारी नौकरी तैयारी कराने के लिए कुछ कोचिंग सेंटर्स के ऊपर बात करूंगा, पर उससे पहले समझिए सरकारी नौकरी की अपॉर्चुनिटीज भी कितनी बढ़ रही हैं। पीछे मैंने देखा कि एक साल में रेलवे में 90,000 वैकेंसीज निकल के आई। टीचर्स की वैकेंसीज 1 लाख से ज्यादा निकली। टोटल पुलिस ऑफिसर्स की वैकेंसीज भी हजारों में निकली। और तनख्वाहें भी अच्छी मिल रही है ना। तनख्वाहें भी ऐसी है कि एवरेज सैलरी 50,000 रुपए महीना लग रही है। अब जिधर आपको 50,000 रुपए महीने की बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, संभावना है जिधर सरकारी ग्रांट हो, संभावना है जिधर सरकारी सब्सिडी हो, सरकारी बेनिफिट हो, वहां करप्शन भी आ जाए। अब क्योंकि इन सरकारी नौकरियों को लेने के लिए आवेदकों की यानी कि एप्लीकेंट्स, उनकी भी तादाद बहुत बढ़ गई है, तो जाहिर सी बात है कि कई दुकानें खुल जाएंगी। अब आओ जी आओ, वो आपको दिलासा भी देंगे, भरोसा भी देंगे कि हम आपकी सरकारी नौकरी लगवाएंगे। ऐसे कई इनऑर्गेनिक सब स्टैंडर्ड मशरूमिंग कोचिंग सेंटर्स खुलते चले जा रहे हैं कि आओ हम आपको सरकारी नौकरी दिलाएंगे, सरकारी नौकरी दिलाएंगे। अच्छा, इनमें कुछ अच्छे हैं और कुछ तो शुरू से ही फ्रॉड है। कुछ तो क्या कहते हैं, ए तुझे पढ़ने की जरूरत नहीं, अपनी सेटिंग है, ले आ 10 पेटी, मैं तेरी लगवा दूंगा। ऐसे तो कई सेंटर खुलते चले जा रहे। और कुछ जो अच्छे भी हैं, उनमें भी दिक्कत यह है कि जो अच्छे हैं वो दिल्ली में बैठे हैं या मुंबई में बैठे हैं या यूपी या बिहार में किसी एक सेंटर में बैठे हैं, पर बाकी जगह फोटो किसी और की है, पढ़ाता कोई और है, दिखता कोई और है, दिखाता कोई और है। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। तू ब्रांड है किसी और का, तुझे चलाता कोई और है। ये बड़ा हो रहा है जी। क्या मतलब हुआ कि पहले तो नाम दिखा देंगे किसी बड़े टीचर का, लेकिन पढ़ाता कोई और है। फोटो लगाएंगे किसी और की, चलाता कोई और है। ये क्या है जी? ये बड़ी गैप है। आजकल नए फ्रॉड आ गए हैं। किसी बड़े सेलिब्रिटी टीचर की फोटो लगा दो और बाद में पढ़ाने छोटा वाला लल्लू लाल आ जाएगा, आओ जी आओ मैं पढ़ाऊंगा। अपनी तो सरकारी नौकरी लगी नहीं, दूसरों की लगवाएंगे। अपना तो कोई 5 तक पेपर क्लियर नहीं कर पाए, दूसरों का कराएंगे। अच्छा, कुछ सेंटर ऐसे हैं जो पढ़ाने के लिए नहीं खुले हैं, ये सेटिंग कराने के लिए खुले हैं। इनका पूरा फोकस ही यही है कि सेटिंग के नाम पे चालू करो, 2-4 महीने के बाद बंद करके अगला सेंटर चालू करो। सैकड़ों अखबार की कटिंग है, तरह तरह के फ्रॉड हो रहे हैं। कोई लोग क्या है, वो आपसे 5-5, 10-10 लाख रुपए लेते हैं, मैं किसी और को भेज दूंगा तेरे नाम पे एग्जाम देने के लिए, या मैं जिस सेंटर पे तू कंप्यूटर पे एग्जाम दे रहा है उसी कंप्यूटर को हैक करा लूंगा। रोज अखबारों में आ रहा है पेपर कैंसिल हो रहे हैं लीक होने के बाद, और तुमने पढ़ाई तो करी नहीं, तुम्हारा भी पेपर कैंसिल हो गया, हाथ से पैसे भी गए, पेपर भी गया। ऐसे कोचिंग सेंटर्स की चोरी और मक्कारी पड़ती है स्टूडेंट्स पे हमेशा भारी, और यह बन गई है देश की बड़ी बीमारी। ICS इनका सरकारी नौकरी दिलाने को बच्चे के लिए कोचिंग सेंटर है, और आज धीरे 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 इनके 60 ब्रांचेस हो गए इंडिया में, और 60,000 बच्चों को तैयारी करा रहे हैं। मैं दोबारा बोल दूं, मिस तो नहीं कर गए, 60,000 बच्चों को सरकारी नौकरी की तैयारी करा रहे हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूं ये परिमल जी हैं कौन। ये 2002, 3, 4, 5 के दौरान ये सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे। दिल्ली में पढ़ने आए थे, सोनीपत से, हरियाणा के गांव से हैं, और आकर के ढूंढ रहे थे कहां तैयारी करूं। अच्छा, तैयारी करी, 2-3 सरकारी नौकरियां इनकी लग भी गई, लेकिन इन्होंने क्या किया, किसी अच्छी नौकरी की वेट में साथ साथ बच्चों को पढ़ाना भी शुरू कर दिया और अपनी और तैयारी करते रहे। तो इन्होंने सोनीपत में ICS की शुरुआत करी। पहले साल 17 बच्चों को पढ़ाया, सबकी सरकारी नौकरी लग गई। दूसरे साल 30 बच्चों को पढ़ाया, सबकी सरकारी नौकरी लग गई। तीसरे साल 150 बच्चों को पढ़ाया, सबकी सरकारी नौकरी लग गई। क्या? हाँ, ये थी इनकी खूबी कि ये पूरे दिल से अंदर घुस गए, रम गए, जम गए। अब बच्चों को इन्होंने कह दिया जी 100% सरकारी नौकरी की गारंटी, सरकारी नौकरी वरना पैसे वापस। कम ऑन, क्या सरकारी नौकरी वरना पैसे वापस। अच्छा, सरकारी नौकरियां कई प्रकार की हैं, कई प्रकार के विभाग हैं। अब आपको पोस्ट ऑफिस में चाहिए कि रेलवेज में चाहिए कि होम मिनिस्ट्री की चाहिए कि डिफेंस मिनिस्ट्री की चाहिए, आपको टीचर की चाहिए कि बैंक या कोर्ट की चाहिए, कई प्रकार की सरकारी नौकरियां हैं। और फिर इसी चक्कर में कोचिंग सेंटर्स क्या करते हैं, हर नौकरी के लिए अलग कोर्स लॉन्च कर देते हैं। टीचर बनना चाहते हो, ये कोर्स अटेंड करो। आप डिफेंस में जाना चाहते हो, ये कोर्स करो। SSC चाहते हो, ये कोर्स करो। बैंक का चाहते हो, ये कोर्स करो। पुलिस में जाना चाहते हो, ये कोर्स करो। तो वो 10 कोर्सेज 10 प्रकार के एग्जाम्स के लिए लॉन्च कर देंगे। ICS की यही कमाल की चीज लगी। उन्होंने क्या किया, बोला 10 एग्जाम्स है या 20 एग्जाम्स है, मैं जो कोर्स लॉन्च करा रहा हूं इससे आप सारे एग्जाम दे पाओगे। क्या? हाँ, क्या मतलब हुआ इसका? 1 साल आप आके तैयारी करो मेरे साथ। और इसीलिए इनके यहां कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो 1 साल आके इनके यहां तैयारी करते हैं और 20-20 जगह सरकारी नौकरियां ले लेते हैं एक साथ। अब जिसमें मर्जी जाकर 20 जगह एग्जाम दिए, 20 में इनकी यहां एक स्टूडेंट थी बंटी राठी, मैं उससे मिला। वो क्या, उसने एक बार में, एक ही साल के अंदर 20 सरकारी नौकरियों के एग्जाम दिए, 20 में लग गई। और बहुत सारे कोर्स देने की जगह एक ही कोर्स से
इस तरह से पढ़ाते हैं कि उस एक कोर्स से आप कम से कम 20-25 नौकरियों के लिए आवेदन भर दो और कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, आप सोच रहे होंगे ये ऐसा कैसे पढ़ाते हैं कि बच्चे की पक्का सरकारी नौकरी लग जाए? ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं मैं ना याद कराऊंगा ना रट्टा लगवाऊंगा, मैं कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। अच्छा, इनकी वाइफ भी है ना, अलग अलग टेक्निक से सिखाते हैं। इसी तरह इनके हस्बैंड ये भी क्या करते हैं, ये कई शॉर्टकट मेथड 3-3, 4-4, 5-5 तरीके सिखा देंगे एक सवाल को सॉल्व करने के लिए। पढ़ाई को इतनी एक्साइटिंग बना देंगे, ऐसे चुटकुलों से पढ़ाते हैं, मजा ले लेकर के, बच्चे भी हंसते हंसते पढ़ते रहते हैं। क्यों ना, देखो पढ़ना तो पड़ेगा, तो क्यों ना पढ़ाई को आसान कर दिया जाए। 5-6 तरीके समझा के 4 मिनट जिस प्रश्न को लगता है सॉल्व करने में, उसको 4 सेकंड में ले आएंगे। जो बच्चा एक सवाल 4 मिनट में करता है, वो 6 महीने की प्रैक्टिस के बाद 4 मिनट से 4 सेकंड पे आ जाएगा, रिफ्लेक्स में आ गया, पूछते ही फट आंसर देगा। क्यों? इतनी प्रैक्टिस करा देंगे, रट्टा नहीं लगवाना, समझ जाएगा। देखिए, इनकी सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इनकी जो टीचर्स है ना, वो बदलते नहीं है। अमूमन बाकी जो कोचिंग सेंटर चलते नहीं, उसका नंबर 1 टॉप मोस्ट रीजन ये है कि उनके टीचर 3 महीने में बदल जाते हैं। जब तक टीचर एक्सपर्ट होता है वो अपना कोचिंग सेंटर खोल लेता है, नया टीचर एक्सपर्ट होता है वो एक और, वो खुद ही कंपटीशन बन जाता है। तो ये टीचर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि जो इनके टीचर्स हैं वो बदलते नहीं। ये और इनके साथ कुछ ऐसे लॉयल लोग जो पूरे साल देश भर में पढ़ाते हैं, और ये अपनी क्लास में एक वचन देते हैं, एक कमिटमेंट देते हैं। जानना चाहते हैं वो क्या है? वो है कि 4 घंटे क्लास में रोज पढ़ लो और 4 घंटे घर में रोज पढ़ लो, और उसके बाद हर 15 दिन में कॉपी किताब चेक करा लो। अगर सरकारी नौकरी नहीं मिली ना तुम्हें, तो किसी और को अपनी जगह के फ्री में पढ़वा के चले जाना। इनका स्लोगन क्या है? 1 साल की तैयारी, सरकारी नौकरी तुम्हारी। एक बार और बोल देता हूं, 1 साल की तैयारी, सरकारी नौकरी तुम्हारी। मैं ज्यादा इंप्रेस इस बात से हुआ कि इन्होंने 5 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप भी अनाउंस कर दी, यानी कि 5000 बच्चों को देश में फ्री में पढ़ाएंगे। ये क्या कहते हैं? बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी की सरकारी नौकरी लगाओ। ये लास्ट की लाइन उन्होंने अपनी ऐड कर दी, क्या? बेटी की सरकारी नौकरी लगाओ। तो कई लड़कियों को स्कॉलरशिप देते हैं, उनको पूरा 1 साल फ्री पढ़ाएंगे 5000 बच्चों को, और उनको गारंटी देंगे कि फ्री पढ़ा करके तुम्हारी सरकारी नौकरी लगवा दूंगा। तो अब आपके मन में आ रहा होगा ये पूरे देश में पढ़ा कैसे लेते हैं, ये पूरे देश में सेंटर चला कैसे लेते हैं? इसको बोलते हैं फिजिकल से डिजिटल। हे कम ऑन, क्या बोलते हैं? फिजिकल से डिजिटल। इसे कहते हैं एसेट लाइट मॉडल। हे कम ऑन, क्या बोलते हैं? फ्लाई लाइट मॉडल। देखिए, फिजिकल में आपको ज्यादा टीचर की जरूरत है, लेकिन डिजिटल में आपको टीचर नहीं, टेक्नोलॉजी की जरूरत है। मैं पढ़ा रहा हूं तो ये क्या करते हैं? ये सोनीपत में खड़े होकर के पढ़ा रहे हैं, और सैटेलाइट के माध्यम से प्रोजेक्टर स्क्रीन लैपटॉप लगा करके, और वो सैटेलाइट से स्क्रीन पे हर जगह हर सेंटर पे 500-500 बच्चे बैठे हैं, और वही 500 बच्चे जो सोनीपत में लाइव पढ़ रहे हैं फिजिकल, वही पूरे देश में पढ़ रहे हैं लाइव डिजिटल। जैसे सोनीपत वाला प्रश्न पूछ सकता है टीचर से, टीचर प्रश्न पूछ सकता है बच्चे से, ऐसे ही पूरे देश का स्टूडेंट कहीं भी प्रश्न पूछ भी सकता है और प्रश्नों का जवाब भी दे सकता है। देखिए, अब क्या है? स्केलेबिलिटी ड्रिवन कॉस्ट घट गई है। अब देखते ही देखते ये पूरे देश भर में फैल सकते हैं। क्यों? एडिशनल कॉस्ट लगेगी नहीं, कंटेंट इनके हाथ में, टीचर इनके हाथ में, टेक्नोलॉजी इनके हाथ में, एक ही जगह से पूरे देश में फैल गए। इनके यहाँ स्टूडेंट था विकास सिरसा से, वो भी टॉपर हो गया। गौरव यादव रेवाड़ी से, वो भी टॉपर। ये कौन है? ये वो स्टूडेंट वो नहीं है जो लाइव सेंटर में थे, ये वो स्टूडेंट है जो सैटेलाइट से पढ़ पढ़ के ही टॉपर हो गए। प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो ना, डर नहीं लगता। इसीलिए ये बोलते भी हैं परिमल जी कि मैं अपने फ्रेंचाइजी को समझा देता हूं, किसी अकेली जगह पे मत खोलना, ऐसी जगह खोलो जहां बहुत सारे कोचिंग सेंटर हो, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट में दम है। हमने पूरे पूरे बच्चे नौकरी लगवा दी है। प्रोडक्ट में दम होने के कारण ये जहां जहां कोचिंग सेंटर खुले, ये उसके बीच में खोलते हैं ताकि सबका बच्चा इनके पास आ जाए।